I want you all to be people of faith. मैं चाहूंगा कि आप विश्वास से भरे हुए लोग बन जाएं। Some of you are obsessed with negativity. आप में से कई लोग कई नकारात्मक बातों को लेकर बैठा हुआ Some है। of you, when your children are not doing so well, you speak negativity over them. कई बार जब हमारे बच्चे अच्छे नहीं करते तो कई बार हम नकारात्मक शब्दों के उनके ऊपर हम प्रयोग करते I हैं। want you to stop that. मैं चाहता हूं कि आप उसे रोक दे। Declare positivity over their lives. लेकिन उनके जीवन में आप सकारात्मक शब्दों को कहना शुरू कर दीजिए। Declare what you expect them to be. आप ऐसा घोषणा करना शुरू कर दीजिए जो आप चाहते हैं जो उन्हें होना है। Amen. Amen. You read all the epistles of Apostle Paul. प्रेरित पौलुस के अगर आप पत्रों को अगर आप पढ़ेंगे, I know he had tough time with the believers in many of those churches. मैं जानता हूं कि उनके उस अनुभव में कलीसिया के साथ बहुत ही एक नकारात्मक अनुभव था। But most of the letters he begins by saying to the saints, to the people of God in Ephesus, to the people of God, to the saints in Galatia, to the saints in all of the cities wherever he planted churches. लेकिन कई पत्रियों में अगर आप देखते हैं तो उनके शुरुआत में ऐसा लिखा है कि एफिसियों के संतों के लिए लिखा गया है, या फिलिपी जो कलीसिया उनके वहां के संतों को संबोधित करते हुए वो शुरू करते हैं। He did not call them saints because they were all living so saintly. उनको संत करके इसीलिए नहीं संबोधित किया क्योंकि वह पवित्र जीवन बिता रहे थे। But he called them because he expected them to raise to the standard of sainthood and live a life of saintly life, and he called them that. वो इसीलिए ऐसा संबोधित किया क्योंकि पौलुस चाहते थे कि वहां के विश्वासी गण उस पवित्रता के उस स्तर तक वे पहुंच जाए। This month has been packed with incredible truths from the Word of God. इस महीने भर में हमने परमेश्वर के अद्भुत सच्चाइयों की और हमने ध्यान को लगाया और सीखा भी We है। want LifeBridge to be a church that is rooted and grounded in the Word of God. हम चाहते हैं कि लाइफ ब्रिज कलीसिया वचन में बहुत मजबूत और गहराई में सीख We don't want to be distracted by every wind of false doctrines and stuff that comes around us all the time. हमारे आसपास की जो गलत शिक्षाओं के उन हवाओं के तेजी में हम ना चले, हम चाहते हैं। Beware of what is coming out of many places in Korea. बहुत सावधानी से आप याद रखना कि कोरिया जो देश में से कई प्रकार के गलत सिद्धांतों को लोग बेच रहे हैं। Beware of what is coming from the nation of Philippines. फिलीपींस जो देश है वहां से कई प्रकार के गलत शिक्षाओं को लोग क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। Beware of what is coming out of Nigeria and many places in Africa. सावधानी से हम रहे क्योंकि नाइजीरिया और अफ्रीकन देशों में से कई प्रकार के गलत शिक्षाओं को लोग फैला रहे हैं। Beware of what is happening and some of the things that is developing in the state of Punjab. लेकिन पंजाब इस शहर में भी, इस स्टेट में भी कई प्रकार के गलत शिक्षाओं के और भी हम सावधानी से हम ध्यान। The Bible says in the last days there will be false prophets and false teachers. अंत के दिनों में बाइबल में ऐसा लिखा है कि कई प्रकार के झूठी शिक्षाओं को, झूठी वक्ताएं उठेंगे। So it is very important for us to be rooted and grounded in the word. इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वचन में हम स्थिर और मजबूत So we've रहें। been doing these teachings on our foundational doctrines. और पिछले दिनों में इस श्रृंखला जो आधारभूत सिद्धांत जो श्रृंखला है उन बातों पर हमने कई बातों को सीखा है। Now you don't want to be missing out next month either. मैं नहीं चाहूंगा कि आप अगले महीने मिस करें, because we're going to pick up on another important teaching, important doctrine on the Trinity. क्योंकि अगले महीने में हम त्रिएकता जो विषय हैं उन बातों में उस विषय से हम कलीसिया में हम बातों को सिखाएंगे। We'll be going into the depth of understanding God as the Father, God as the Son, and God as the Holy Spirit. क्योंकि हम गहराई में ये सीखने जा रहे हैं कि पिता कौन है, पुत्र यीशु मसीह कौन है और पवित्र आत्मा कौन है करके। And so these are all very important. क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। If you missed out on the previous teachings on these foundational doctrines, the past 3 messages, अगर पिछले 3 messages, पिछले 3 हफ्ते अगर आपने मिस किया है वचन को सुनने के लिए आधारभूत सिद्धांत के विषय में, please go to our YouTube channel and listen to them again. मैं चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और उन वचनों को आप जरूर सुनें। First Sunday we looked at our belief in God.
पहला इतवार हमने ये सीखा कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना We है। learned that He is our Creator God हमने ये सीखा कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है and that He is supreme over everything. और हमने ये भी सीखा कि वो सर्वोच्च है सब बातों के And ऊपर there is none above His name, and He is to be worshipped and adored by all. और उस नाम के ऊपर और कोई भी नाम नहीं है और हमें उस नाम की आराधना करना है। Amen. So we learned that. Second Sunday, we learned about God's plan of redemption and how He wants to save us and how He wants to restore us into a relationship with Him and how He uses us through the local church. उसके अगले इतवार में हमने ये सीखा कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और उस उद्धार के जरिए हमें उसकी स्तुति आराधना करना है और हमें उसके समीप जाना बहुत जरूरी है। Last Sunday, we studied about the baptism in the Holy Spirit. और पिछले हफ्ते में हमने ये सीखा कि हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा हमें कैसे प्राप्त करना है। We studied that it is important for us to grow in the power of the Holy Spirit. और हमने ये सीखा कि हमें पवित्र आत्मा की शक्ति में हमें कैसे आगे बढ़ना है। And we learned that the Holy Spirit is not so that we can just come Sunday after Sunday to church and sing some songs and listen to some good teaching and go home. हमने ये नहीं सीखा कि हमें सिर्फ संडे भर हमें यहाँ आना है, कुछ वचनों को हमें सुनना है, आराधना करना है और वापस हमें जाना है। But the empowerment of the Holy Spirit is mandatory for a holy living in this world. लेकिन इस दुनिया में अनिवार्य है कि हम पवित्र आत्मा में सक्षत होकर हम अपने जीवन को हम बिताएं। We learned that it is important for us to be empowered by the Holy Spirit to be a powerful witness for the Lord in the society. हमने ये भी सीखा है कि हमें परमेश्वर के लिए अगर हमें गवाही के तौर पर खड़ा होना है तो हमें पवित्र आत्मा की उस अभिषेक में रहना बहुत जरूरी We है। learned that you cannot serve in the local church in any capacity without the baptism in the Holy Spirit. हमने ये भी सीखा है कि स्थानीय कलीसिया में हम किसी भी प्रकार के सेवकाई में तब तक हम हाथ को नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक आप पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते। So we are excited for the 5 people that took water baptism last Friday. इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं उन 5 लोगों के लिए जो पानी की बपतिस्मा पिछले शुक्रवार को लिया है। Because they have stepped into a new realm of spiritual growth and maturity with God. क्योंकि हम जानते हैं कि वे उस आत्मिक अगले स्तर तक वे उस बपतिस्मा के जरिए वे आगे और पहुंचेंगे भी। We encourage you to pursue holy living. और हम उनको उत्साहित भी करना चाहते हैं कि वे एक पवित्र जीवन को We बिताएं। encourage you to be a strong witness for the Lord Jesus. और हम आप सबों को उत्साहित करना चाहते हैं कि आप एक धार्मिक जीवन को We भी encourage बिताएं। you to be deeply rooted and grounded in the local church. और हम आपको उत्साहित भी करना चाहते हैं कि आप स्थानीय कलीसिया में आप गहराई में आत्मिक तौर पर और भी आगे बढ़े। We encourage you to seek the baptism in the Holy Spirit and be baptized in the Holy Spirit on a daily basis. और दिन प्रतिदिन में हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में आप डूबे रहें और आगे भी बढ़े आप। Amen. Amen. Today we're going to focus on the second coming of the Lord Jesus Christ. इस सुबह के समय हम परमेश्वर के दूसरे आगमन के विषय में हम बातों को हम सीखेंगे। Or in a more generalized term, the end times. या पौलुस जैसे कहते हैं अंत दिनों के विषय में। And in theological language it is called eschatology. और धार्मिक जो विषय जो उसमें एस्केटोलॉजी करके शब्द का प्रयोग किया गया है। We believe in the second coming of our Lord Jesus हम Christ. विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा जरूर आएगा। Both the Old Testament and the New Testament really argues that history is moving to a climax and that God is in total control of what is happening in the world. दोनों पुराने नियम और नए नियम में यह तर्क दिया गया है कि इतिहास अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है, फिर भी परमेश्वर प्रभुता और नियंत्रण में है करके। How many of you feel sometimes looking at what is happening in the world right now,
is there a God? Is God really in control of what is happening? जो हमारे आसपास जो हो रहा है घटनाओं को सोचकर कई बार हम ऐसे भी सोचते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर है या नहीं करके। But in the Bible, God has revealed many things about the end times. लेकिन बाइबल में पवित्र शास्त्र में कई चीजों का अंत के दिनों के विषय में लिखा गया है। And for those of us who knows the word, knows that we live in the end times and that God is in control. आप में से जितने लोग वचन जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हम उस अंत के दिनों में हम रह रहे हैं करके। If we don't believe that God has revealed about the future, अगर हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने भविष्य के बारे में लिखा गया है, we can become fearful or we can become depressed about the situation of the world तो today. कई बार परिस्थितियों को देखकर हम उदास और भयभीत भी हो सकते हैं। We can wonder whether any good is going to come out of this world. और कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या किसी भी प्रकार की अच्छाई भी हो सकता है कि What is नहीं the करके। purpose of living if this is what the world is all about? अगर ऐसे ही दुनिया में लोग हैं और बातें हैं तो इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ जीना क्यों है And if करके। that is our view, we can be so tempted to live a sinful life in this world. और ऐसे होने से एक पापी जीवन शैली जीने के लिए हम प्रेरित भी हो सकते हैं। Because you think, well, if there is no God, if God is not in control, why should I be bothered about anything? Let me just eat, drink and be married. अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में नहीं है, परमेश्वर प्रभुता नहीं कर रहा है, तो कई बार आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे मेरे जीवन के हिसाब से जीने के लिए भी मैं चाहता हूं या चाहती हूं करके। Why should I be accountable to a God? मैं क्यों परमेश्वर के प्रति मैं जवाबदेह बन जाऊं मैं। Also, if you don't believe in the end times that God is in control of these days, अगर आप ये विश्वास भी नहीं करते इन अंत के दिनों में कि परमेश्वर प्रभुता नहीं कर रहा है तो you have no reason to be joyful in life. तो आपके जीवन में खुशी के लिए बहुत कम कारण हो सकते हैं। And then when things are going tough in your life, you become discouraged, disappointed, and many people actually want to commit suicide. और आपके जीवन में जब चीजें विपरीत परिस्थिति की ओर जाते हैं तो आप कई बार आप हताश हो जाते हैं और कई लोग आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं। So the book of Revelation, or the book that teaches us on the end times, is very, very important. प्रकाशित वाक्य में अंत के दिनों के विषय में कई बातों को हम देख सकते हैं। Especially when in these days when evil abounds, it really matters. क्योंकि विशेष तौर से इन दिनों में जब शैतान का कार्य बहुत ज्यादा आगे स्तर तक पहुंचा है तब। Because the Bible teaches us that in the end God is going to work out everything and he is going to wipe out evil and God is going to establish his kingdom on this earth. क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर जरूर प्रभुता करेगा और परमेश्वर शैतान के कार्यों को हटाकर अपने शासन को यहाँ जरूर स्थापित करेगा। Understanding the book of Revelation and the prophecy is so important because it will help us to live wisely on this earth. और प्रकाशित वाक्य में अंत के दिनों में जो बातों को लिखा गया है उसको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इस समय में हम जी सके। हम We will be inspired to live a righteous life. ताकि हम उत्साहित हो जाए कि हम एक पवित्र जीवन को हम बिताएं। We won't be boring people, but we will be passionate people. क्योंकि हम एक उबाऊ के समान नहीं रहेंगे लेकिन हम जोश से भरा हुआ लोग हम बन जाएंगे। And we can face each day with courage and boldness because we know what tomorrow is going to be like. क्योंकि हर दिन उत्साह और साहस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अंत के दिनों में क्या-क्या होना है। In the book of 2 Peter chapter 3 verse 11, we have an important question as if. दूसरा पत्रस अध्याय 3 में बहुत सी बातों को हम देख सकते हैं। What sort of people you ought to be in the lives of holiness and godliness. कैसे लोग को धार्मिकता और पवित्रता में जीना है करके। Yes, let's read 2 Peter chapter 3 verse 11. दूसरा पत्रस अध्याय 3 उसका 11 हम पढ़ेंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं
तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। So if you know for sure that Jesus is returning soon, अगर आप जानते हैं और आप निश्चित हैं कि यीशु जरूर दूसरे बार जरूर आएगा, you will be asking this question every day. तब आप हर दिन इस प्रश्न को हम पूछेंगे जो हमने अभी पढ़ा है। What sort of person I ought to be? मुझे कैसा एक मनुष्य बनना है, How I should live today? कैसे मुझे जीना है। Somebody said there are two things that really matters. और किसी ने ऐसा कहा कि दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, Today आज and that day. और उस दिन। Today आज and that day. उस दिन। Today matters आज बहुत महत्वपूर्ण है because today you have to make choices क्योंकि आज आपको एक निर्णय लेना है about that day. ताकि उस दिन के लिए आप तैयारी करें। Your choices of today determines your that day. आज जो निर्णय लेंगे उससे वो साबित करेंगे कि आप उस दिन के लिए तैयार है कि नहीं करेंगे। That day is the return of the Lord Jesus. वो जो दिन है वो उस बात को दिखाते कि मेरा यीशु मसीह जरूर वापस आएगा। When Jesus comes, जब यीशु आएगा, when the trumpet sound, जब तुरही फूंकी जाएगी, you want to be there. आप चाहते हैं कि आप वहां रहें। That matters. वो बहुत If you महत्वपूर्ण are है। not there with him, अगर आप यीशु के संग वहां नहीं as we रहेंगे, have sang this morning, जब हमने गीतों की सुबह के समय हमने गाया है, how sad that will be. वो बहुत ही एक दुख की अवस्था How रहेगी। many of you have that desire in your heart? आप में से कितने लोग चाहते हैं दिल की गहराई Lord, से when you return to this earth, कि जब यीशु तू जब दोबारा आएगा, I want to be there. मैं चाहता हूं कि मैं भी तेरे संग रहूं। The Bible says those who are alive वचन में लिखा है कि जो जिंदा है will be caught up with him. परमेश्वर के साथ जी And उठेंगे, the Bible says those who are dead in Christ will rise with him. और जो यीशु मसीह में जो मरे हैं वे भी जी उठेंगे। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful day that day is going to be. वो बहुत ही एक अर्थपूर्ण और एक बहुत ही एक अच्छा दिन So there होगा। are a lot of things to consider as we study about the end times and the prophecies. ऐसे कई बातों के जो अंत समय के विषय में कई विचार करने की बहुत जरूरत है हमें। There is a lot of disagreements about different church traditions about the end times. कलीसियाओं के बीच में काफी असहमति है अंत समय के विषय को लेकर, Especially on the topic of the rapture and the millennium. विशेष तौर से जो उठाया जाना है और जो 1000 वर्ष हम जो जिएंगे उस विषय को लेकर कई प्रकार के असहमति हैं कलीसियाओं के बीच में। I must also personally confess that the end times and the book of Revelation was one of my most challenging book and subject for me to study. व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये चुनौती को मैंने अनुभव किया है कि अंत के समय जो विषय है और प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है वो मेरे लिए बहुत कठिन था। Especially when it came to these arguments on rapture, these arguments on the millennium reign of Christ and so forth. विशेष तौर से उठाया जाना जो विषय है जो 1000 वर्ष जब हम प्रभु के साथ जिएंगे, इन विषयों को लेकर कई प्रकार के असहमति था। But regardless of the doctrinal debates or theological debates, लेकिन इन सब बातों के बीच में भी for those of us who read the Bible, study the Bible and believe in the Bible, जो लोग मानते हैं और जो लोग वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं, there is a lot of things that we can all agree. और उनमें से कई चीजें हैं जिसको हम हाँ कह सकते हैं। So let me lay out those things that are just commonly agreed by all. तो मैं चाहूंगा कि मैं उन बातों को, उन बिनतियों को आज मैं आपके सामने में रखूं। मैं Number one, सबसे पहली बात, Jesus is coming again. यीशु फिर आ रहा है, And when he does, और वह जब आएगा God will set all things right. तब परमेश्वर सब चीजों को ठीक करेगा। Amen? आमेन। We all believe in that. आप विश्वास करते हैं Because Jesus said, I will return. क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जरूर दोबारा आऊंगा। Just as he came,
जैसे In वो the first time, जैसे वो पहले आया था, he will come again. ऐसे जरूर वो दोबारा भी आएगा। But he is not going to come as a little baby in a manger. जब दोबारा आएगा तो एक बच्चे के रूप में वो नहीं आ रहा But है, he is going to come as the King of Kings. लेकिन वो जब दोबारा आएगा तो वो राजाओं के राजा के रूप में आएगा। He is going to come as the Lord of Lords. वो जब दोबारा आएगा तो वो प्रभुओं के प्रभु के नाम में वो जरूर आएगा। Wow. आमेन, Wow. आमेन, In हालेलुया। his first birth, जब वो पहली बार जब वो आए थे, not many people knew where he was born. काफी लोग नहीं जानते थे कि उसका जन्म कहाँ हुआ। Only the wise people knew. जो मजूसी थे वही जानते थे कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ But in है। his second coming, जब वो दूसरे बार जब वो आएगा, at once, एक क्षण में, at once, एक क्षण the में whole world will see him. दुनिया ये जान लेगी कि वो कौन है करके। Wow. आमेन। That is going to be some in appearance. वो एक बड़ा सा एक आदर्श एक बात है जिसके लिए हम इंतजार में हैं। That's going to be better than any Bollywood presentation of the actors coming on a rope, on the stage. जो बॉलीवुड एक्टर्स हम जो देखते हैं स्टेज में ना रस्सियों में लटक कर आते हैं, उसे बहुत बढ़िया एक नजारा होगा वो। I can't even fathom that whole appearance of वो Christ. जो बात है, वो जो चित्र है, उसको सोचने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं मैं। So in the end, all will be well for God's people according to the Bible. तो आखिरी में सब कुछ ठीक रहेगा वचन के But अनुसार। now we live in this in-between time. लेकिन अब हम उसके बीच में, वो जो समय के बीच में हम रह रहे हैं। We must live in the light of eternity now. हम चाहते कि हम परमेश्वर के वापसी के उस प्रकाश में हम रहे। Amen? आमेन। Number 2, दूसरी बात, we all believe that Jesus is the ultimate focal point of all prophecy. हम ये विश्वास करते कि यीशु सब भविष्यवाणियों का अंतिम केंद्र बिंदु है करके। The whole of New Testament is pointing towards Jesus. पूरे नए नियम में यीशु मसीह की ओर ही केंद्रित किया गया है। All the prophecies were pointing towards Jesus. जितने भी भविष्यवाणी लिखा गया है वो यीशु की ओर ही केंद्रित किया गया है। So the Old Testament is looking forward to his coming. जो पुराने नियम में उनके आने की प्रतीक्षा में लिखा गया है, And the New Testament और नए नियम में looked back at his coming. और उनके आने की प्रतीक्षा में हम देख सकते हैं। And looking forward to the unfulfilled prophecy that is happening or about to happen. और जो आगे जो अधूरी जो भविष्यवाणी के बारे में भी प्रतीक्षा के उस विषय में लिखा गया है नए नियम में। How amazing it is. कितना अद्भुत एक कार्य होगा वो। How can you not be amazed by the beauty of God's word? हम बहुत आशीषित हैं कि परमेश्वर के उस सुंदरता को इस विषय में हम वचन में हम देख सकते हैं। All of New Testament is pointing towards Jesus' coming, incarnation. संपूर्ण नए नियम में यीशु के अवतार के बारे में हम देख सकते हैं। And the New Testament is looking back and looking forward. और नए नियम जो है वो पुराने नियम की ओर प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। Number 3, तीसरी बात, the third thing that we all agree, जो हम विश्वास करते हैं और अंगीकार भी करते हैं, holiness should be the end result of prophecy. पवित्रता भविष्यवाणी का अंतिम परिणाम होना चाहिए। Prophecy calls for holiness. भविष्यवाणी जो है पवित्रता को बुलाहट देती है। In today's world, prophecy is to make people tickle their feelings and their emotions. आज के समय में भविष्यवाणी लोगों को उत्साहित करते हैं। Many people want to go to such churches where the pastor will tell you that your daughter is going to Canada, your son is going to be an engineer, and your wife is going to be a doctor. कई लोग ऐसे कलीसियों को ढूंढते हैं और वहां ही जाना चाहते हैं जहां जो पास्टर है ये भविष्यवाणी करेंगे कि आपकी जो बेटी है कनाडा जाएंगे, आपके जो बेटा है वहां जाएंगे करके। If
you drink the water that I prayed for you and you give me 500, your sickness will be healed. ऐसे भी कई कलीसियां जहां पास्टर कहते कि जो बोतल में जो पानी है वो पी लेना, 500 रुपए मुझे दे देना, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे आप. That is not prophecy in the Bible. ये भविष्यवाणी नहीं है जो हम बाइबल में देखते The हैं. prophecy in the Bible called people to repent and return to God. बाइबल में भविष्यवाणी परमेश्वर के प्रति वापस आने के विषय में कहा गया है. मन फिराओ. मन फिराने के विषय में कहा गया है. Return to God. परमेश्वर के और वापस मुड़ने के लिए कहा गया है. Today, if you call people to repent, they will be so upset. आज अगर आप कहेंगे कि मन फिराना है तो लोग उदास हो जाएंगे. Today, if you call people to a holy living, they will be upset. अगर आज आप लोगों को उत्साहित करेंगे कि आपको पवित्र जीवन बिताना है तो लोग दुख हो जाएंगे. So the Bible prophecy, especially the end times, is not given for us to just merely satisfy our curiosity about future. लेकिन भविष्यवाणी जो है वो सिर्फ हमारे भविष्य के बारे में कहने की बात ही नहीं है. It is not so that we can write so many eschatological books and fill up the library. ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी के जरिए हम कई पुस्तकों को लिखे और हम क्या है लाइब्रेरी में उन बुक्स को हम रखे. It is not so that we can come to church and hear wonderful lectures on systematic theology Sunday after Sunday. ऐसा नहीं कि हम कलीसिया में आए और हम जोश से भरा हुआ हम एक प्रचार को ही हम सिर्फ सुने हम. But it is for us to live a holy life, righteous life, so that when he returned, we will be found with him. लेकिन भविष्यवाणी वचन में इसीलिए कहा गया ताकि हम परमेश्वर के आने के लिए हम तैयारी में रहें और हम एक पवित्र जीवन को हम बिताएं. Amen. Amen. Number 4. चौथी बात, We all believe that we must be committed to the Great Commission. हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के उस महान आदेश की ओर भी हम अपने ध्यान को हम लगाएं. If we believe in the end times, अगर आप अंतिम दिनों की ओर विश्वास करते हैं, should we not warn other people? ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी चेतावनी दे. हम If we believe that the Lord is coming soon, अगर हम ये विश्वास करते कि यीशु जरूर दूसरे बार भी आ रहा है, don't we have a responsibility that we should rescue those people who are going to eternity without Christ? तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उन लोगों तक भी पहुंचे जो यीशु को नहीं जानते हैं ताकि वे भी परमेश्वर के साथ उस अनंत काल में रहे. Amen. Amen. We all believe in that, right? हम विश्वास करते हैं कि नहीं? That means we have to testify, we witness to others around us. इसके मतलब हमें लोगों तक हमें पहुंचना है, हमें अपने गवाही को हमें देना है, गवाह ठहराना है. Number 5. पांचवी बात, We believe that God is sovereign. हम विश्वास करते कि परमेश्वर सर्वोच्च है. In spite of the evidence of the contrary, चाहे कितना भी इतिहास में कई प्रकार के तर्क हैं, God would do exactly what he promised he will do. लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे जरूर वो करेगा. Hallelujah. Amen. How many of you were so disgraced by the Olympics this year? आप में से कितने लोग बहुत खुश नहीं थे ओलंपिक्स के हाल को It was देखकर? one of the most disgusting, dirty, filthy, evil event that the world has ever witnessed. सबसे अंधकार से भरा हुआ, दुष्ट से भरा हुआ एक कार्यक्रम है जो दुनिया ने देखा है. Not only that, they mocked God like anything. उन्होंने परमेश्वर की निंदा भी की है. They insulted humanity like anything. उन्होंने मानवता की भी निंदा की है. And so one could just lose heart. और हम हताश भी हो सकते हैं बातों को देखकर. But we who know that God is sovereign, लेकिन हम जो जानते हैं कि परमेश्वर सर्वोच्च है, we believe that God can work in the lives and hearts of every one of those people who made a mockery of God. और हम ये भी जानते हैं कि जिन्होंने भी परमेश्वर की निंदा की है, परमेश्वर उनके जीवन को भी बदल सकता है और उनके जीवन में भी कार्य भी कर सकता है. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. There are so lot of terms that we need to understand when we talk about the end times. समय के अंत में ये जो विषय है उसके बारे में समझने के लिए ऐसे कई शब्द हैं जिनके और भी हमें ध्यान लगाना है. Very quickly, I'm going to give you 9
terms or terminologies that we need to understand about the end कम times. शब्दों में 9 ऐसे शब्द मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो अंत विषय जो है, अंत जो समय जो विषय है उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। The first appearance of Christ मसीह का जो पहला प्रकटन है is called the incarnation. उसका नाम है अवतार, And then his earthly ministry for 3.5 years. और परमेश्वर की जो सेवकाएं हैं 3 साल के लिए इस पृथ्वी पर। But in Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, लेकिन एशिया के पुस्तक उसके 9 उसके 6 से 7 में it says at the second coming of Christ, कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में he will come as a reigning king. कि वो प्रभुता करने वाला राजा बनकर आएगा। So the prophecy about Christ, कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में we all preach on this during Christmas. इस विषय में हम क्रिसमस बड़ा दिन में हम कई बार हम प्रचार करते हैं। Go ahead and read that in Hindi, verse 6 and 7. इस ऐसा लिखा गया 9 के 6 और 7 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। Hallelujah. Amen. The reign of Christ, for the reign of Christ there is no end. परमेश्वर की प्रभुता के लिए, शासन के लिए किसी भी प्रकार का अंत नहीं है। You can look in Acts chapter 1 verse 10 to 11. प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसका 10 से 11 में हम इस प्रकार हम देखते हैं। While they were gazing into heaven as he went, 2 men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This is Jesus who has taken up from heaven, you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. 10 और 11 में ऐसा लिखा है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया था, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। Amen. Amen. So the first term that is commonly used in relation to end times जो सबसे पहला जो शब्द है अंत विषय, अंत के समय के विषय में जो हम देख सकते हैं, is the second coming of Christ. वो है यीशु मसीह का दूसरे बार आना। This is the return of Jesus to earth at an unknown time in the future. ये वो समय होगा जहां कोई नहीं जानते कि कब यीशु दोबारा आएगा। John chapter 14 verse 3. यूहन्ना अध्याय 14 उसका 3 It says, and if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. ऐसा लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। Amen. Amen. So Jesus is coming back, the second coming. तो यीशु दोबारा जरूर आ रहा है। I don't have time to go into details, so I'm giving you nuggets. If you are a serious student of the scripture, you can go home and study in depth. मैं कम शब्दों में अपने बातों को रखना चाहूंगा, लेकिन अगर आप बहुत सीरियस हैं इस बातों को सीखने के लिए तो जरूर घर जाएं और वचनों को आप पढ़ें। The second term that is commonly used in relation to end times जो अगला जो शब्द है जिसे हम कई बार हम इस्तेमाल करते हैं अंत समय के विषय में, is the rapture. वो है उठाया जाना। The rapture is a sudden departure of all believers to meet Christ in the air. उठाया जाने का मतलब यह है कि तेजी से हवा में हम उठा ले जाएंगे ताकि हम यीशु को हम बादलों में हम मिले। We're going to read 1 Thessalonians chapter 4. हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 उसका 16 में इस प्रकार लिखा है, 16 to 17. 16 और 17 हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से हम मिले। Hallelujah. आमेन। So the rapture.
उठाया जाना। And the third term जो तीसरा जो शब्द that है is used commonly is the word millennium. वो है दिव्य युग, या जो 1000 वर्ष हम प्रभु के साथ हम रहेंगे। We turn to the book of Revelation chapter 20 क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 and verses 1 to 10. उसका वचन 1 से 10 मैं पढ़ना चाहूंगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इज़बेल और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उससे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। Amen. आमीन। So this teaching is about the period or the time in which Christ reigns on earth in righteousness. ये वो शिक्षा है जहां परमेश्वर इस पृथ्वी में 1000 वर्ष के लिए शासन करेगा। We don't have time to go into details and unpack each one of these significant terminologies. समय की पाबंदी है, इसलिए हम गहराई में इन बातों को अब नहीं सीखेंगे। But I want you to know that the Bible teaches of a period of time in which Christ will reign on the earth. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल ये भी बात सिखाती है कि यीशु जरूर 1000 वर्ष के लिए यहाँ आकर अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा। And the Bible tells us that the kingdoms of this world will become the kingdom of our Lord. और बाइबल ये भी सिखाती है कि यहाँ के अंधकार की जो ताकत है, अंधकार के जो शासन है, वो भी परमेश्वर का शासन में बदल जाएगा। Amen. आमीन। All right, the next term अगली जो बात है, अगला जो शब्द जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, is the great tribulation. वो है महान क्लेश। All right, in Mark chapter 13 मरकुस अध्याय 13 verse 19 उसका 19 में इस प्रकार लिखा है। talks about a time where Satan will be put to unprecedented suffering. It will be a time of unprecedented suffering and pain. यहाँ वचन में ऐसे हम देख सकते हैं जहाँ शैतान को क्लेश और कठिनाई में डाल दिया जाएगा। A period, a great tribulation or period where God's people will be tormented and persecuted by this demon that is being tormented because his end is near. ऐसे एक समय जहां परमेश्वर के लोगों को सताया जाएगा और महान क्लेश से उनको निकाला जाएगा। God's people will in the process experience great tribulation, great persecution. लेकिन इस दौरान परमेश्वर के लोग सताव को सहेंगे भी। Mark chapter 13 verse 19 मरकुस अध्याय 13 उसका 19 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे।
How many of you sense in your spirit those days are here right now? आप में से कितने लोग आत्मा में ये अनुभव भी कर सकते कि ऐसा दिन अभी हो चुका है या हो रहा है? Because God's work is speeding up so fast. क्योंकि परमेश्वर का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. More people are hearing the gospel now at one single time than ever before. एक क्षण भर में बहुत से लोग सुसमाचार को भी सुन रहे हैं. And more people are turning to Christ now than ever before. और पहले से ज्यादा अब बहुत से लोग यीशु की ओर अपने ध्यान को भी लगा रहे हैं. So just as much as God's work is increasing, the devil is also getting panic. जितना परमेश्वर का कार्य तेजी से बढ़ रहा है उतना ही शैतान भी अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है. That's why somebody said, you know, the day you give your life to Christ, the day you commit your life and make your faith public, like in water baptism, that's when the real enemy is going to start attacking you. किसी ने ऐसा कहा कि जिस दिन आप अपने जीवन को यीशु के लिए देंगे पानी की बपतिस्मा के बाद, उस दिन से शैतान और कार्य हमारे जीवन के विरुद्ध करना शुरू कर देता Now है. you are in a battle. क्योंकि अब आप एक आत्मिक युद्ध में हैं. Before he was happy because you were living according to what he wanted you to live. क्योंकि पहले शैतान इसलिए खुश था क्योंकि वो जानता था कि वो जैसा चाहता है ऐसे आप जी रहे थे. But now you have denounced him. अब आपने शैतान को दूर कर दिया है. And you want to follow a holy God. और आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उपासना करें और पवित्र जीवन So को बिताएं. all hell will come loose to stop you in your pursuit of following Christ. इसीलिए नरक की हर प्रकार की शक्ति वो कोशिश करेंगे कि आपको और शैतान की ओर खींचे. But the Bible says greater is the one that is in you than one that is in the world. लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि वो जो हमारे पास है वो इस अंधकार के ताकतों से प्रभावशाली भी है. Amen. So personally attacked. कई बार व्यक्तिगत तौर पर हमारे और युद्ध आते हैं. And corporately the body of Christ is attacked. और सामूहिक तौर पर परमेश्वर के देह की ओर भी आक्रमण हो सकता है. And that's what we witness at the Olympics. और यही है जो हमने ओलंपिक्स में देखा है. That's what we are witnessing in many places in India and many places in around the world. और भारत में और आसपास में यही बातों को हम देख भी रहे हैं. That's why they want to burn the Bible. और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो पवित्र शास्त्र को जलाए. That's why they want to kill the Christians. और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो मसीह लोगों को मार दे. That's why they want to destroy the church. इसलिए वो चाहते हैं कि वो कलीसिया को तोड़ दे वो. And that's what the Bible says will happen in the last days. और यही बाइबल में लिखा कि ऐसे बातों को होना अनिवार्य है अंत के दिनों में. Satan's opposition to God's work will increase and it will be an extreme situation and the whole world will see this increased attack on the church. और शैतान के कार्य परमेश्वर के कार्य के खिलाफ और तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि इन सब बातों को हम वचन में हम देखते हैं. All right, so the great tribulation. इसीलिए जो महान क्लेश के बारे में हम The next one is the Antichrist. अगला जो शब्द मैं आपके सामने रखूंगा वो है मसीह विरोधी. 1 John chapter 2 verse 18 to 22. पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 2 उसका 18 से 22 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 18 से 22. हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हैं. इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है करके. Amen. Amen. So this person that is talked about embodies evil and is the key agent of Satan's resistance to the plan of God in the last days. ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, जो मसीह विरोधी जो व्यक्ति है, बुराई का प्रतीक है और अंतिम दिनों में परमेश्वर के योजना के प्रति शैतान के प्रतिरोध या बाधा डालने वाला एक व्यक्ति बनकर खड़ा हो जाएगा. That person will be empowered by the devil, by Satan. ये जो व्यक्ति है उसके ऊपर शैतान का शक्ति होगा ताकि वो विरोध करे वो. And he will have
supernatural power. और ये जो मसीह विरोधी व्यक्ति हैं, उसके पास एक असीम एक ताकत भी होगा, And he will easily deceive people. और वो लोगों को भरमाएंगे भी, And he has the capacity to persuade people. और उसके पास एक अलौकिक एक शक्ति भी है कि वो लोगों को उसके तरफ खींचे भी। And if you oppose that Antichrist, और अगर आप उसका विरोध करेंगे they will attack you. तो वो आपके प्रति आक्रमण भी करेगा। And unless the Bible shows that unless God protects, such people can even face martyrdom. और वचन में लिखा है कि जब तक परमेश्वर हमारे और सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, तब तक हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। Go home and read Matthew chapter 24. घर जाए और मत्ती अध्याय 24 जरूर पढ़े, 21 से 22, verse 21 to 22. 24 का 21 से 22। Study more about the Antichrist. घर जाकर जरूर पढ़े and learn more about this force that is going to be rising up. और जरूर जाके पढ़ना, और आप ये जान जाएंगे ये जो शक्ति के बारे में क्या है, मसीह विरोधी व्यक्ति कौन है करके। Some people believe that the Antichrist is already appeared and is working in the world. बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि जो मसीह विरोधी ये जो व्यक्ति हैं पहले अभी आ चुका है इस दुनिया में और अपने ताकत को दिखा भी रहा है। And they are naming certain people and certain individuals as that. और लोग कई लोगों के ऊपर नाम भी दे दिया कि ये मसीह विरोधी है या ये एंटी क्राइस्ट है करके। Some people believe that he is yet to appear, he is yet to be seen. कई लोग ये विश्वास करते हैं कि उसका आना अभी और वेट हमें करना, इंतजार में रहना है। But regardless, I see definitely manifestations of the activities of the Antichrist in the world today. लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम ये देख भी रहे कि हमारे आसपास ये जो मसीह विरोधी ये जो व्यक्ति है उसके ताकत को हम देख भी रहे हैं। Very quickly, the next one, the judgment seat of Christ. बहुत जल्दी में अगला जो शब्द है, अगला जो विषय है वो है मसीह का न्याय आसन या न्याय सिंहासन। 2 Corinthians chapter 5 verse 10. दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 उसका 10 में हम देख सकते हैं। It's just one verse, so let's read that. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 5 का 10 में ऐसा लिखा, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। So this is the place where all believers will receive their reward for the quality of their life on earth. ये वो जगह है जहां आप अपने जीवन शैली के कारण आप पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। आप We will be rewarded for what we have done with our life while on earth. जब हम यहाँ जीवित थे, जैसे हमने जीवन को जिया है, उसके अनुसार परमेश्वर हमें पुरस्कार से प्राप्त करेगा। Amen. God willing, in the future, I think in the past I have taught about the various crowns that God has for different people for what they have done. भूतकाल में मुझे याद है मैंने यहाँ सिखाया है कि परमेश्वर के लोगों को कई प्रकार के मुकुट से आशीषित करेगा करके। And maybe in the future we will focus on that. और शायद से भविष्य में इन बातों की और भी हम ध्यान को लगाएंगे। But this is a judgment not for destiny but for your life that you lived on earth. लेकिन ये जो है वो एक न्याय है, और ये आपका भाग्य नहीं समझना है कि, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको सुधार के लिए परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है करके। Every man according to his work will be judged and rewarded. प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार उसके ऊपर न्याय जरूर होगा। And then one more. Two more, and I'll give you those two more very quickly. और दो चीजें हैं जो मैं आपके सामने में जल्दी में रखना चाहूंगा। This is the great white throne judgment. वो है न्याय का सिंहासन, जो महान श्वेत सिंहासन भी कहा जाता है। This is different than the judgment seat of Christ. ये बहुत ही अलग है, न्याय सिंहासन बहुत अलग है, और ये जो है वो और अलग है। This is the place where all those who have rejected Christ will be facing their judgment. ये वो सिंहासन है जहां परमेश्वर न्याय करेगा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को अस्वीकार किया है। So essentially everybody will have to face Christ
whether they believed or not believed. कहने का अर्थ ये है कि सबों के ऊपर न्याय होगा, चाहे आप परमेश्वर विश्वास करते हैं या नहीं. But in the book of Revelation, लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 chapter 20, verse 11 to 15, उसका 20 का 11 से 15 में it teaches us of the purpose of the final judgment. वहां हम देख सकते हैं अंतिम न्याय का उद्देश्य क्या है करके. It is to disclose their destiny, what they have done with their life, how they lived their life on earth. कैसे हमने जीवन को जिया है उसके बारे में वहां बहुत ही साक्षात रूप में लिखा गया है. This is where it will be determined where you will spend your eternity. इससे साबित होगा कि हम अनंत काल में जी सकते हैं कि नहीं करके. All right, so that's a great white throne judgment. वो है न्याय का सिंहासन, जो महान श्वेत सिंहासन भी कहा जाता So है. you can decide whether you want to be at the great white throne judgment or at the judgment seat of Christ. तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको न्याय सिंहासन में जाना है या ये जो श्वेत सिंहासन है वहां की ओर आपको जाना है कि नहीं. I want to be at the judgment seat of Christ, not at the white throne judgment. मैं चाहूंगा कि मैं न्याय सिंहासन की ओर जाए, बल्कि यहाँ महान श्वेत सिंहासन में मैं नहीं जाना चाहूंगा. Amen. Amen. All right, the final one. आखिरी बात, आखिरी विषय, It is called the hell. उसका नाम है नरक. We all use that words, right? हम ये जो शब्द हैं कई बार हम इस्तेमाल करते हैं. When things go wrong, we say, hell yeah. हम हमारे जीवन में जब सब चीजें सही नहीं है तो हम इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं कि सब नरक के समान है. So everybody believes in hell. तो आप लोग विश्वास करते हैं कि नरक जैसे एक चीज है करके. Otherwise, why do they say, hell? नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल आप करेंगे नहीं आप. All right. So I don't know. When good things happen, nobody says heaven. जब सब चीजें बढ़िया होते तो हम स्वर्ग करके शब्द बोलते नहीं है हमारे But मुंह when से. bad things happen, people say hell. लेकिन जब कुछ चीजें सही नहीं है तो हम नरक शब्द हम जरूर हम बोलते हैं. But definitely there is a hell. लेकिन सच में नरक है. There is a place, वो एक जगह है, a real place. वो एक रियल प्लेस है. Matthew chapter 10, verse 28. मत्ती अध्याय 10 का 28 में हम देखते हैं. This is the ultimate destination of all people who did not truly believe in God and commit their lives to Him. ये उन सभी लोगों का अंतिम गंतव्य या स्थान हो और यह वास्तविक तौर पर वो जगह है जो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है. And the word hell comes from the Greek word Gehenna. और ये जो शब्द है नरक या हेल जो है, गेहेना जो यूनानी शब्द से निकाला गया है. It is derived from the name of the valley of Hinnom. हिनोम की घाटी के नाम से लिया गया एक शब्द है नरक. It is located on the south of Jerusalem. यरूशलेम के ठीक दक्षिण की ओर स्थित एक जगह है It's a हिनोम. place where people dump all their garbage from the city. ये जो शहर है, ये जो हिनोन है, वो जगह है जहाँ लोग अपने कचरों को फेंकते हैं. And when you drive from Chandigarh to Delhi, और अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर अगर आप गाड़ी को चला के जाते before हैं, you enter Delhi, दिल्ली से एंटर करने से पहले ही on your left hand side, आपके दाएं की तरफ, you look into the skies. आपके बाएं तरफ आप अगर आप आकाश की ओर देखेंगे, What do you see? आप क्या देखते हैं? Do you see vultures? आप पक्षियों को आप देखते हैं. आप Just any pachi nahi, it is vultures, eagles. They eat dead bodies. ये जो पक्षी है, चील जो है वो डेड बॉडीज को खाते हैं. Right? You can see them flying around. You can see the smoke. आप देख सकते हैं कि वो उड़ रहे हैं और आप धुआं को भी आप देख सकते Every हैं. now and then from under the ground and a flame comes out. आप देख सकते हैं कि वहां जल रहे हैं वो जो कूड़ा जो स्थान है. Oh, gas. Because all the trash is put there and they set it on fire. हर प्रकार के गंदगी कचरा वहाँ ही है और वहाँ लोग आग को जलाते हैं. That is hell. वही है नरक. 24/7. 24 घंटे. Last 23 years I've been watching that place. It's still burning. पिछले 23 साल से वो जो जगह है दिल्ली में जो है वो मैं देखते आ रहा हूँ. And that is exactly the usage here.
वही चीज है जिसको यहाँ तुलना की गई है मत्ती में। In Jerusalem, where the Hinnom Valley was the place where human sacrifices were once offered to the god of Molech. ये जो भयानक जो जगह है हिनोम, वो एक समय ऐसा था जहाँ एक मूर्ति है मोलेक को, वहाँ लोगों की मानव बलि को लोग चढ़ाते थे। And it was used as a burial for criminals and burning the garbage. और अपराधियों को दफनाने के लिए और कचड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल किया गया एक जगह है हिनोम। So Bible uses the word hell or Gehenna to describe a state of place for the unsaved where they will forever be in a burning fire. बाइबल जो है गहनी जो शब्द इसीलिए उपयोग किया है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को वहां जाना अनिवार्य है। But let me finish it off with the final word. लेकिन मैं एक शब्द बोलकर मैं मेरे बातों को मैं समाप्त करना It is चाहूंगा। called heaven. वो उसका शब्द वो जो नाम है वो है स्वर्ग। There is no end times without heaven. अंतिम जो समय है स्वर्ग के बिना अधूरा है। Hebrews chapter 4 verse 9. इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 4 उसका 9 में। Acts chapter 1 verse 9 to 10. प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसका 9 में हम देखते हैं। Book of Revelation. पूरा प्रकाशित वाक्य। It is the ultimate destination for all people who truly believed in God. वो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए सब विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। And there is so much to teach. I can preach just a one whole sermon on heaven. मैं पूरे इस शब्द जो स्वर्ग जो शब्द उस पर मैं पूरा मैं प्रचार में कर सकता हूँ मैं। Maybe in the future we should do a series on each of these terms and unpack it for you. भविष्य में हम जरूर इन शब्दों को लेकर हम एक श्रृंखला बनाकर हम सिखाएंगे कलीसिया। Amen. Amen. So we understand in depth a little bit more. ताकि हम गहराई में भी हमें पता चले। But let me tell you, the word heaven is a word synonym for the word God. लेकिन मैं कहना भी चाहूंगा कि ये जो शब्द स्वर्ग है उसका जो तुलना है परमेश्वर जो शब्द है उसके साथ भी किया गया है। In Luke chapter 15 when the prodigal son returned to his father. लूकास सुसमाचार अध्याय 15 में जो उड़ाव पुत्र जो लड़का है उसके बारे में हम जब देखते हैं, He says, Father, I have sinned against heaven and before you. वो जो उड़ाव पुत्र इस प्रकार कहता है कि पिता मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है। So when the prodigal son says, I have sinned against heaven, he's saying, I have sinned against God. जब उड़ाव पुत्र ये कहता है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, वो ये भी कहना चाहते कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप किया। Hallelujah. Amen. Those of us who believe in the Lord Jesus Christ, आप में से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, those of you who repent of their sins, जो आप में से जो अपने पापों का अंगीकार करते हैं, accept Jesus Christ as your Lord and Savior, जिन्होंने भी यीशु का अपने जीवन में स्थान दिया, उद्धारकर्ता के रूप में obey अनुभव the किया, command of Jesus in water baptism, पानी की बपतिस्मा के जरिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे live हैं a holy life, और जो एक पवित्र जीवन को बिता रहे हैं, witness to others of your faith, और आपके विश्वास को लोगों तक जो गवाही के तौर पर पहुंचाते हैं, one day एक दिन we will be in God. एक दिन हम जरूर परमेश्वर के संग रहेंगे। We will be in heaven. हम स्वर्ग में रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। How many of you have a desire in your heart? आप में से कितने लोग का ऐसे एक आशा है और चाहते भी हैं? Amen. आमेन, आमेन। So the whole end time teachings इसे जो पूरा जो विषय है अंत के समय के विषय के बारे is में, all about a relationship with God. वो और कुछ नहीं, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने के विषय में It's ही है। all about us coming to God और कुछ नहीं कि हम परमेश्वर के समीप हम जाए and have a right relationship with God. और हो सके तो परमेश्वर के साथ एक अच्छा एक संबंध में हम Maybe you बन came to this place today जाए। शायद से आप यहाँ आए हैं आप and you don't have a right relationship with God, और ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही नहीं the है। creator of your life. जो सृष्टिकर्ता जो आपको बनाया है, He's calling you. वो आपको आज बुला रहा है। Come to me. वो कहते हैं कि आओ मेरे पास आओ, Abide in me. मेरे संग रहे। You can live in heaven here. आप यहाँ इस स्वर्ग में आप रह सकते हैं। That's why Jesus said to pray that heaven will come here. यीशु ने ऐसा कहा है कि प्रार्थना करें कि स्वर्ग यहाँ उतर आए। आमेन। Our Father in heaven, हे स्वर्ग के पिता जो आसमान, hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र मान, Thy kingdom, तेरा स्वर्ग come. राज आए, thy kingdom come. आपका स्वर्ग राज Let आए, heaven come.
स्वर्ग उतर आए, Live in heaven now. अभी स्वर्ग में रहे आप। What does that mean? उसका मतलब क्या है? What is heaven now? स्वर्ग अब का मतलब क्या है? God now. परमेश्वर अब, God now. मेरे जीवन में परमेश्वर अब, Abiding in God now. परमेश्वर के संग रहना अभी, Having a relationship with God now is heaven now. परमेश्वर के संग संबंध में रहना उसका मतलब है We have the joy and the peace and the happiness that no world can give. हमारे जीवन में आनंद शांति है जो और कोई नहीं दे सकता। Hallelujah. आमीन। We can have all the fun. हमारे जीवन में हर प्रकार के आनंद को हम अनुभव कर सकते You don't हैं। need drugs and alcohol to make you happy. आपके जीवन में शराब और ड्रग्स की जरूरत नहीं है आनंद को मनाने के लिए। We can laugh and rejoice हम हंसी और खुशी मनाते हुए हम अपने जीवन को बिता सकते when we हैं have God in us.